हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा म्यू कंसीडर द मैट्रिक्स एम सच दैट एम इंटू एम ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये यू वी एंड डब्ल्यू वेक्टर्स आर गिवन। यहाँ पर मैचिंग करानी है लिस्ट वन से लिस्ट सेकेंड में। यहाँ पर दे रखा है अपने को m इंटू एम ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किसका रिजल्ट होता है? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रिजल्ट होता है। सो यहाँ से एक चीज इंप्लाइज हो रही है कि m कैसा है आपको? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब अगर m ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसके बारे में कुछ रिजल्ट होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, कि जो रो वेक्टर्स हैं और कॉलम वेक्टर्स हैं, रो वेक्टर बोलो या फिर कॉलम वेक्टर्स, ये कैसे होते हैं? ये यूनिट वेक्टर होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड कैसा रहने वाला है? आपका 1 रहने वाला है। सेकेंड चीज कि ये जो रो और कॉलम है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। ये दो रिजल्ट अपने यूजफुल हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे आगे। पहला स्टेटमेंट पी क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो बेसिकली पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि अभी बताया कि रो और कॉलम वेक्टर्स कैसे होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा? 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा? दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। सो यहाँ से अल्फा स्क्वायर विल बी 0। क्लियर? नाउ अल्फा स्क्वायर आ गया। अच्छा, मैं ये पहली कॉलम का यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ से कैसा हो जाएगा? दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि अपने गामा स्क्वायर चाहिए ना। अल्फा स्क्वायर इज ऑलरेडी 0, सो गामा स्क्वायर विल बी 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। सो गामा स्क्वायर अपने हाथ में आ गया। क्लियर है? अभी क्या चाहिए? डेल्टा चाहिए। सो हम सेकेंड रो का यूज कर लेते हैं। तो पहले बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकेंड रो विल बी 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/3 इक्वल टू 1। सो बीटा स्क्वायर एंड प्लस 2/3 वो आपका उस साइड चला जाएगा, 1 माइनस 2/3। सो दैट इज 1/3। सो बीटा स्क्वायर अपने पास में आ गया 1/3। नाउ सेकेंड कॉलम का यूज करते हैं तो डेल्टा मिल जाएगा। सेकेंड कॉलम में आप लगाइए यूनिट वेक्टर से। सो दैट इज 1/2 प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1। So beta square is 1/3. So 1/2 plus 1/3 and plus beta square, delta square equal to 1. So delta square will be, आप इसको इस तरफ लेकर के आते हो, ये कितना आएगा यहाँ से? दैट इज 6 एंड 3 + 2 5। सो आप इसको इस तरफ ले जाओगे। सो डेल्टा स्क्वायर विल बी 1 माइनस 5/6 विच इज 1/6। क्लियर है? इन दोनों को आप ऐड कर दो। सो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज 2/3 plus 1/6. So that is 6 and 2 2s are 4 plus 1 which is 5/6. तो 5/6 है ऑप्शन में, ये 5 से मैच कर रहा है। तो P की मैचिंग किससे हो गई? 5 से हो गई। क्लियर है? तो ऑप्शन बी तो आपका डिस्कार्ड हो गया यहीं पे, क्योंकि P 4 से मैच करा रहे हैं। बाकी तीन ऑप्शन पे अभी हमें काम करना है। क्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ एक्स यू वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर प्लस जेड डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू जे for some real numbers x, y and z, then the value of x is। ठीक है, x की वैल्यू पूछी गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो u और v w वेक्टर्स हैं आपके पास, नथिंग बट दीज आर द कॉलम वेक्टर्स। आप देखें इन्हीं में आई जे के लगा दिया गया है ना, अल्फा आई प्लस 1/√3j प्लस गामा के। तो ये कॉलम वेक्टर ही दे रखे हैं आपके। अब ये कॉलम वेक्टर है तो अपना ये रिजल्ट वाला काम आ जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग। कैसे? कि यहाँ पर पूछा क्या गया है अपने से? एक्स यू एक्स की वैल्यू पूछी गई और ये रिजल्ट आपको गिवन है। यहाँ पर एक काम करो यहाँ से, अगर मैं इसमें यू डॉट से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स यू वेक्टर है प्लस वाई वी वेक्टर है प्लस जेड डब्ल्यू वेक्टर है इक्वल टू जेड है। तो यू वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट कराइए तो ये हो जाएगा यू एक्स यू यू डॉट यू प्लस वाई वी डॉट यू प्लस जेड डब्ल्यू डॉट यू इक्वल टू जेड डॉट यू। क्लियर है? अच्छा, ये कैसे हैं आपस में? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की वजह से डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये पार्ट भी आपका 0 हो गया। और ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको। वेक्टर पता है अपने को, अल्फा पता है, और यहाँ से 1/√3 इनका प्रोडक्ट करा देंगे। सो यू डॉट बी कैसा हो जाएगा? दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 एंड प्लस गामा स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया यहाँ से इक्वल टू जे डॉट यू कराते हो तो यहाँ पर जे डॉट में से सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा आपका, दैट इज 1/√3
सो ये हो गया 1 में √3। सो ये बचा आपका x, अल्फा स्क्वायर इज ऑलरेडी 0, 1/3, गामा स्क्वायर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2/3। सो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर 0 एंड दैट इज 2/3 इक्वल टू 1/√3। सो ये कितना हो जाएगा 3/3 विच इज 1, तो x की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। सो 1/√3 है ऑप्शन में 4। सो q की मैचिंग हो जाएगी आपकी 4 से, q 4 से मैच कर गया तो ऑप्शन सी भी आपका डिस्कार्ड हो गया यहाँ पर, है ना। अब बचा ए एंड डी, ठीक है। आर यहाँ पर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अच्छा, ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वी क्रॉस डब्ल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, जो वी के भी परपेंडिकुलर हो डब्ल्यू के भी परपेंडिकुलर हो। तो वो काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वी यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का, वो पैरेलल होगा किसके, वी वी क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके कैसे होगा, पैरेलल होगा। तो क्योंकि यू दोनों के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ना ऐसे ही कर लो। वैसे तो आप तो मैट्रिक्स की हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है। ये इसके पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट करा दो यू डॉट का यू का यू से, तो यहाँ से होगा क्या, यू डॉट यू अगर आप कराते हो, सो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका, प्लस 1/3 हो जाएगा एंड प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, अल्फा स्क्वायर दैट इज 0, 1/3, सो ये 1/3 प्लस गामा स्क्वायर इज ऑलरेडी 2/3, सो दैट इज 1। सो यानी कि आर किससे मैच कर जाएगा आपका, 2 से। सो आर मैच कर गया आपका 2 से, आर की मैचिंग हो गई 2 से, आर मैच कर रहा है 2 से। यहाँ पर डी में अगर आप देखेंगे तो आर 1 से मैच कर रहा है, यहाँ पर भी ये डी डिस्कार्ड हो गए, तीनों ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए। कौन सा बचा, सिर्फ आपका ए बचा, ठीक है। बट हम लोग एस का भी देख लेते हैं, एस में क्या कह रहा है, एस में कह रहा है यू क्रॉस वी क्रॉस डब्ल्यू। अच्छा, वी क्रॉस डब्ल्यू कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वी के भी डब्ल्यू के भी, ठीक है। तो वो भी कैसा आएगा, पैरेलल टू यू आएगा ही ना, और पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो कैसा आता है, 0 आता है। तो ये तो सिंपल आपका एस किससे मैच कर जाएगा, 1 से मैच कर जाएगा, तो एस इज 1। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन इसमें मैच हो रहे हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। सो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।